राजस्थान में विधानसभा का अगला चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़े जाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक भले ही मुखर रहे हो, लेकिन आज कोटा के दौरे पर आए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस सवाल को टालते हुए नजर आए और बोले कि जब समय आएगा तब देखा जाएगा और तब आपको बताया जाएगा। वहीं डोटासरा से जब राज्यसभा चुनाव में गुर्जर नेता की दावेदारी को लेकर सवाल किया गया तो इस सवाल को भी डोटासरा घुमाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आप पत्रकारों को भी एक राय होकर के अपना कोई उम्मीदवार राज्यसभा में भेजने के लिए तय करना चाहिए। हमारी सरकार इस पर भी विचार करेगी, लेकिन मुझे पता है वकील और पत्रकारों में कभी एकता नहीं हो पाती है। लेकिन अपने प्रिय विषय बीजेपी और आरएसएस को लेकर डोटासरा खुलकर और जमकर बोले। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग मीठा बोलते हैं लेकिन समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। ये दूध के धुले हुए नहीं हैं, हम इनसे डरते नहीं हैं, इनसे डटकर और जमकर लड़ेंगे। डोटासरा कोटा में कांग्रेस के 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। हालांकि डोटासरा ने इस दौरान विदेश मंत्री शांति धारीवाल की जमकर तारीफ भी की और कहा कि कोटा में विकास के काम देखकर मैं हैरान हूं। राजस्थान में सभी 25 सांसद बीजेपी के हैं, ये सभी मिलकर भी केंद्र से जो नहीं लेकर के आ पाए उससे ज्यादा तो हमने केवल कोटा में करके दिखा दिया और यही हमारी सरकार का विजन है। इस दौरान डोटासरा के साथ कोटा जिले के प्रभारी मंत्री परसदलाल मीणा भी मौजूद रहे। मीणा ने कहा कि आगामी चुनाव में चुनावी रण की तैयारियों से जोड़कर इस ट्रेनिंग कैंप को देखा जाना चाहिए। आगामी चुनौतियों को लेकर हमारा कार्यकर्ता ट्रेंड होकर के इस शिविर के बाद चुनावी रण में उतरने को तैयार रहेगा। भीलवाड़ा के बहुचर्चित दलित युवक आदर्श तापड़े हत्याकांड मामले में शुक्रवार को भीलवाड़ा के बाजार पूरी तरह एक बार फिर बंद रहे। पूरे भीलवाड़ा जिले के बाजार भी पूरी तरह से बंद रहे। बंद के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि आदर्श तापड़े हत्याकांड मामले में पुलिस पर पक्षपात और द्वेषतापूर्ण कार्रवाई के आरोप लगाकर जो धरना दिया जा रहा था, उस धरने में एक महिला नेत्री कोमल मेहता के भड़काऊ भाषण देने के मामले में उसकी जो गिरफ्तारी हुई, उसके विरोध में ये आज भीलवाड़ा जिला बंद का आह्वान किया गया था। बंद सुबह से पूरी तरह से सफल रहा। कुछ स्थानों पर जरूर भाजपा कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ में पुलिस के अधिकारियों की नोकझोंक हुई। देर शाम को जो धरने को लेकर और आंदोलन को लेकर जिस तरह से मांग की जा रही थी कि भीलवाड़ा के जो डिप्टी रहे हंसराज बेरवा और सैर कोतवाल डीपी दादी के साथ एक एसआई जो कि साबिर मोहम्मद है, इनके ऊपर कार्रवाई की जो मांग थी उसमें साबिर मोहम्मद को पहले लाइन हाजिर कर दिया गया एसआई को। और आज जो जिस तरह से पीएचक्यू ने एक आदेश जारी करके जो डिप्टी हंसराज बेरवा है उनको जयपुर स्थानांतरित कर दिया, जबकि जो सैर कोतवाल डीपी दादी से उनका तबादला करके उन्हें जोधपुर रेंज भेज दिया गया है। उधर एक तरफ जिस तरह से भाजपा और हिंदू संगठन लगातार आंदोलन के मोड में है, वहीं जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर आशीष मोदी व पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू लगातार लोगों से कानून हाथ में नहीं लेने की अपील करने के साथ ही सद्भाव व शांति बनाए रखने की आह्वान कर रहे हैं। बीकानेर नगर निगम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि बिना मेयर ही नगर निगम की साधारण सभा की बैठक आहूत हो गई। दरअसल आयुक्त और मेयर के बीच टकराव के चलते ये हुआ। आयुक्त ने बैठक आहूत की, इसमें कांग्रेसी पार्षद और कुछ मनोनीत पार्षद मौजूद रहे। हालांकि कांग्रेस में भी गुटबाजी साफ तौर पर दिखाई दी। एक गुट समर्थन में दिखा तो दूसरा गुट वॉकआउट कर गया। हालांकि कोरम पूरा नहीं हुआ अगर हम साइन के हिसाब से देखें, लेकिन आयुक्त ने व्यवस्था दी कि जो भी पार्षद सदन में आया है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और ऐसे में कोरम पूरा हुआ है, तभी हमने ये बैठक की है। एक दिन के लिए एक तरह से कहिएगा बैठक के लिए सभापति भी बनाया गया कांग्रेसी पार्षद नंदलाल जावा को। ये बात मेयर सुशीला कंवर को खासी नागवार गुजरी। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयुक्त पर निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पर मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला और उनके भतीजे महेंद्र कल्ला पर आरोप लगाए कि आयुक्त उनके दबाव में काम कर रहा है। इतना ही नहीं, मेयर ने ये कहा कि ये बात आयुक्त ने खुद उन्हें कही है। उनका कहना था ये अलोकतांत्रिक है और संविधान की व्यवस्था के खिलाफ है। साथ ही साथ मेयर ने यह भी आरोप लगाया कि आयुक्त अपनी वाहवाही के लिए पट्टे जारी तो कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर संख्या राज्य सरकार को भेजी है। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रमाण भी दिए। इधर पूरे मामले में मंत्री के भतीजे महेंद्र कल्ला ने कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं है। वो पिछले 3 सालों से कभी निगम नहीं गए, मेयर का सम्मान करते हैं और पब्लिक जानती है कि दोनों राजनीतिक परिवारों की क्या स्थिति है। घर में राजनेता हैं लेकिन वो कभी भी निगम नहीं गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मेयर ने सीधे तौर पर डॉक्टर बीडी कल्ला के खिलाफ मोर्चा खोला।
केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक रही आज भरतपुर दौरे पर। भरतपुर में यूआईटी ऑडिटोरियम में दिव्यांगजनों को किया निःशुल्क उपकरण वितरण। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों को निःशुल्क अंग एवं सहायक उपकरण वितरण समारोह शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास, जिसमें समाज के उपेक्षित समझे जाने वाले दिव्यांगजनों को सशक्त बनाकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से निःशुल्क वितरित किए जाने वाले अंगों एवं सहायक उपकरणों के माध्यम से दिव्यांगजनों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता जागृत होगी, साथ ही उनके दैनिक जीवन शैली में भी सुविधा प्रदान होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में दिव्यांगजनों को दी जाने वाली मोटरसाइकिल वितरण के दौरान अंशदान के रूप में राशि ली जाती थी, जिससे प्रधानमंत्री द्वारा इस राशि को केंद्र सरकार के माध्यम से भुगतान कर दिव्यांगजन को निःशुल्क वितरण किए जाने की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास मोदी मंत्र है। दिव्यांगजनों को भी एक नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। इससे पहले उनको विकलांग बोला जाता था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में उद्योगों के विकास को लेकर किए गए प्रावधान के चलते क्रियान्वयन को लेकर राजस्थान सरकार की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के निर्देशन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में जिस तरीके से उद्योग विभाग के साथ संवाद किया गया, उससे साफ तौर पर लगता है कि आने वाले समय में निवेश बढ़ने के साथ साथ निर्यात बढ़ेगा और निर्यात बढ़ने के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र के विकास में एक नई क्रांति आ सकेगी। जोधपुर के स्टील भवन में जिस तरीके से राजस्थान सरकार की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन बृज किशोर शर्मा, राजसिको के चेयरमैन राजीव अरोड़ा के अलावा रिको डायरेक्टर सुनील परिहार के साथ साथ जिस तरीके से एसीएस वेणु गुप्ता, उद्योग आयुक्त महेंद्र पारक के अलावा वीआईपी आयुक्त इंद्रजीत सिंह के साथ साथ जिस तरीके से अर्चना सिंह यहाँ पहुंची और जोधपुर के संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने औद्योगिक जो जानकारी उससे अवगत कराने के साथ में जिस तरीके से उद्योगपतियों से लेकर निर्यातकों के साथ में शकुंतला रावत ने संवाद स्थापित किया है, यहाँ की समस्याओं को समझा है, समाधान का भरोसा दिलाया है, उससे कहीं न कहीं लगता है कि आने वाले समय के अंदर कुछ न कुछ बेहतर परिवर्तन जरूर होगा। शकुंतला रावत ने इस दौरान जिस तरीके से अलग अलग यूनिट में जाकर के वहाँ की स्थिति को जाना है, उद्योगपतियों की समस्याओं को समझा है, तो उससे लगता है कि आने वाले समय में कुछ न कुछ बेहतर परिणाम जरूर आएंगे।